आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मुस्लिमों पर दिए गए बयान पर विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने बवाल खड़ा कर दिया है। भागवत के बयान पर भड़कते हुए ओवैसी ने सवाल पूछा है कि मुस्लिमों को रहने का तरीका बताने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। संघ संविधान पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करता है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि मुसलमानों को देश में कोई भी डर नहीं है। अपने बयानों पर जारी विवाद के बीच मोहन भागवत ने एक बार फिर नागपुर में अपनी बात तो दोहरा ही दिया। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। आप होते कौन है हमको बताने वाले? मेरा ही सही तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए? हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़े। भागवत के ज्ञान पर भाईजान भड़क गए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र को दिए इंटरव्यू में हिंदू मुसलमानों को साथ साथ रहने की थ्योरी बताई तो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। इस विवाद से बेपरवाह संघ प्रमुख ने बुधवार को नागपुर में फिर दोहरा दिया कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। विवेकानंदांनी म्हटलं हा धर्मप्राण देश आहे, धर्म या देशाचं सत्व आहे। योगी अरविंदांनी उत्तर भारत भाषणात सांगितलं सनातन धर्मच हिंदू राष्ट्र आहे। जेव्हा जेव्हा हिंदू राष्ट्राची उन्नती होते ती त्या धर्माच्या उन्नती करताच होते आणि आता इच्छा आहे भगवंताची की सनातन धर्माचं उत्थान व्हावं, म्हणून हिंदुस्थानचं उत्थान निश्चित आहे। भारताच्या अमरत्वाची भविष्यवाणी अनेकांनी केलेली आहे, ती सत्य होण्याकरता हे धर्माचरण अत्यावश्यक गोष्ट आहे। धर्म म्हणजे पंथ संप्रदाय पूजा नाही केवळ, ते एक अंग आहेच आणि महत्वाचं अंग आहे, परंतु आता सांगितलं एक सत्य, धर्माचे 4 पाय भागवतात, सत्य, करुणा, शुचिता आणि तपस असं सांगितलं आहे। हा धर्म जिवंत ठेवायचा आहे तर ते धर्माचं आचरण हा मुख्य पक्ष आहे। व्याख्या तर अनेक आहेत आणि सगळ्याच बरोबर आहेत, कारण धर्माची व्याप्ती इतकी व्यापक आहे की कुठलीच गोष्ट धर्माशिवाय चालू शकत नाही। इससे पहले पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में भागवत ने हिंदू और मुसलमान दोनों को नसीहत दी, ये रास्ता बताने की कोशिश की कि देश में दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं। हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चले, यही हिंदुत्व है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान पर बवाल मच गया। ओवैसी ने बयान से ज्यादा भागवत पर सवाल उठाए, पूछा कि मुसलमानों को ये सब बताने वाले भागवत होते कौन हैं? पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा?
कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रहे कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन ये स्टेटमेंट हो? सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान पर ऐतराज किया, लेकिन भाईजान के ऐतराज की हवा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने निकाल दी। देश के अलग अलग सूबों में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया और ये भी कहा कि इस तरह के बयान देश में सौहार्द को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वादे तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लिहाजा डरने का जो सवाल है यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं। जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है। ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तो मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस को संघ प्रमुख का बयान खटक गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संघ को संविधान पर भरोसा नहीं। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी भागवत के बयान पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।